बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और मार्केट में हम डिस्कस करते हैं। 3,500 पॉइंट्स मार्केट माइनस साइड के ऊपर बंद हुई है। लेकिन मार्केट ने जहां पर आज अपनी ओपनिंग दिखाई थी वहीं पर मार्केट की आज क्लोजिंग नजर आई है। यानी कि 1,52,000 पर ही मार्केट खुली थी और वहीं पर मार्केट बंद हो गई। और कैंडल की अगर हम फॉर्मेशन देखें तो मार्केट ने कोई भी डायरेक्शन नहीं पकड़ी है, ना ही बेरिश ना ही बुलिश डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। लेकिन हम डिस्कस करते हैं मार्केट को फर्दर और तरीके से, जिस तरह हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पर डिस्कस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी हम इंशाल्लाह बात करेंगे। 1,52,000 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, जो कि यहाँ पर आप लोग चार्ट पे देख सकते हैं। लिक्विडिटी सपोर्ट, ये एक नॉर्मल रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है। जो लोग मुसलसल तौर पे फॉलो कर रहे हैं वो ये जानते हैं कि ये हमने आज ड्रॉ नहीं किया, हमने काफी अरसा पहले इसको ड्रॉ किया था जहां पर मार्केट क्रैश होना शुरू हुई थी। तो मार्केट अभी भी उसी एरिया के आसपास अगर आप देखेंगे तो चार्ट्स पे आपको मार्केट की डेली क्लोजिंग ओपनिंग जो है वो मार्केट के यहीं पर नजर आएगी। मार्केट पहले भी जब फॉल्ट हुई थी तो यहीं पर आके रुकी थी, फिर ऊपर गई थी, फिर इससे नीचे गई थी, फिर वापस ऊपर आई और आसपास चलते चलते तकरीबन मार्केट 2 हफ्ते से ये 152 के आसपास ही मार्केट चल रही है। मार्केट के लिए ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है बेरिश या बुलिश होने के लिए। ये तो हुई डेली टाइम फ्रेम की बात। अब हम चलते हैं 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम्स के ऊपर, यानी कि छोटे टाइम फ्रेम पर। तो हम सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, जिसके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने जो अपडेट आप तमाम लोगों के साथ शेयर की थी। जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो जानते होंगे इस बात को भी कि 1,61,500 का एरिया हम लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट के हवाले से एक टारगेट रखकर चल रहे हैं। और मार्केट के कल इजाफे के बाद आज एक पुल बैक भी एक्सपेक्टेड था। तो मार्केट के अंदर अभी फिलहाल वो एरिया इंटैक्ट है 1,61,500 के टारगेट का, जो कि लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट का है। अच्छा, इसके अंदर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो शायद कुछ लोग इसको एनालाइज करते हैं। जो बेसिक जो टेक्निकल्स पे इसको एनालाइज करते हैं तो वो हायर लो और हायर हाई भी इसके अंदर देखेंगे। लेकिन बहरहाल वो वैलिड नहीं है, मगर दिखाना मेरा, मैं समझता हूँ, इम्पोर्टेंट है उस हवाले से। तो यहाँ देखेंगे कि ये एक हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर ये हायर हाई, फिर हायर लो। इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे कि यहाँ से हाई से नीचे ही हाईज बनते जा रहे हैं। जबकि इसको इस तरह से कैलकुलेट नहीं किया जाता। इसको एग्जैजरेशन और इसको लो फिर हाई फिर लो ऐसे नहीं गिना जाता। ये लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट बेसिकली चल रही है, और लिक्विडिटी इंड्यूस हो रही है जहां पर बायर्स और सेलर्स दोनों फंस रहे हैं। यानी कि एक ट्रेंड उनको समझ नहीं आ रहा कि मार्केट ने अपसाइड पर जाना है या डाउन साइड पर जाना है, जिसके अंदर लोग ट्रैप हो जाते हैं। बायर समझते हैं कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी तो वो बाइंग करते हैं, सेलर समझते हैं मार्केट नीचे जाएगी तो वो शॉर्ट करते हैं। तो मार्केट में वहां पर दोनों ही साइड के लोग इंड्यूस हो जाते हैं। इसी वजह से इसे लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट कहते हैं। और उनके छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस होते हैं और वो फंस जाते हैं और ट्रैप हो जाते हैं। तो मार्केट वहां पर लिक्विडिटी ग्रैब करती है और वहां पर बाय साइड या सेल साइड की तरफ मूव होती है, यानी कि ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। फिलहाल अभी जो मार्केट है वो मैं समझता हूँ ऊपर की साइड की मार्केट है, ना कि डाउन साइड की मार्केट है। आज जो मार्केट के गिरने का मकसद है, मैं समझता हूँ वो एक पुल बैक आना मार्केट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट कल बहुत अच्छे इजाफे के साथ बंद हुई थी। मार्केट ने रीटेस्टिंग करनी होती है, स्मार्ट मनी को एंटर होना होता है। क्योंकि जो लोग देखते हैं वो जानते हैं कि मैं स्मार्ट मनी और लिक्विडिटी की बहुत बात करता हूँ, और मेरा जो फेवरेट कॉन्सेप्ट है वो भी यही है। लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी को ट्रेड करता हूँ मैं। तो लिक्विडिटी और स्मार्ट मनी के हिसाब से जो स्मार्ट मनी जो रहता है, वो अगर पीपीलीपी डाटा भी आप लोग कल का मैच करेंगे तो वहां पर आप लोगों को म्यूचुअल फंड्स की कोई पार्टिसिपेशन बाइंग साइड के ऊपर नजर नहीं आई होगी। अब तक लिक्विडिटी के हवाले से वो एरियाज मौजूद थे जो कि 151 200 152, ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पर एक अच्छी लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। आज पूरा ही दिन अगर आप देखेंगे ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, और पूरी मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे तो मार्केट इसी के साथ ही चलती रही है। ये लाइन थे, ये लिक्विडिटी सपोर्ट की लाइन है ब्लैक कलर की, 151 200 की, 261 एग्जैक्टली नंबर्स में। तो मार्केट देखेंगे इससे ऊपर नीचे यहीं पर ट्रेड होती रही है। तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के हवाले से। अगर हम इसके वॉल्यूम की भी बात करें, लेट से वॉल्यूम भी काफी सारे लोग देखते हैं। अगर हम वॉल्यूम की तरफ भी चले जाएं तो वॉल्यूम के अंदर भी आपको इस 5 मिनट के अंदर बड़ी हलचल नजर आएगी। वॉल्यूम की कैंडल्स को मैं बड़ा कर लेता हूं ताकि बड़ा आसानी हो जाए इसको समझने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे वॉल्यूम कैंडल को। वॉल्यूम कैंडल के अंदर ये देखेंगे यहाँ से शुरू हो रही है आज की वॉल्यूम कैंडल और यहाँ तक वॉल्यूम कैंडल चल रही है। ये देखेंगे कि शुरू के जो मार्केट में गिरावट हुई उसमें कितने कम वॉल्यूम थे जिन लोगों ने शॉर्ट सेलिंग की थी। उसके बाद जो इजाफा हुआ,
जो स्क्वायर ऑफ किया है लोगों ने, वो स्क्वायर ऑफ भी जो है वो इस तक मैं समझता हूँ, देखिए अगर लेट से कि वॉल्यूम यहाँ तक है तो हम समझ सकते हैं कि वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा हो या थोड़ा सा कम हो या इसके बराबर का हो। लेकिन आप देखेंगे कि बाइंग वॉल्यूम कितनी ज्यादा इसके अंदर नजर आई है, और मार्केट बहुत एग्रेसिवली रुकी भी है। यहाँ से आप लोग देखेंगे, यहाँ पर ये वॉल्यूम लगा था, यहाँ से गिरावट आई, और फिर ये जो पूरी कैंडल है आप लोग देखेंगे, वॉल्यूम की कैंडल इतनी बड़ी आई है, लेकिन इस कैंडल को मार्केट ने नहीं अपने ब्रीच किया, इसको तोड़ के मार्केट ऊपर नहीं गई। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक अच्छा स्मार्ट मनी एंटर हो चुका है, और एक बाइंग जो है वो अच्छे तरीके से कंसोलिडेशन की गई है। और मार्केट पूरा दिन भी इसी के आसपास चलती रही चलती रही चलती रही, और इसी तरह एक साइड वेज में मार्केट ने अपना वक्त गुजारा। और इसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जाके 152 की एक जबरदस्त सपोर्ट के जबरदस्त एरिया पर जाकर क्लोज हो गई। तो मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आज जो खबरों के बाद नेगेटिव हुए हैं, वो एक जरा मार्केट को मुतासिर काफी सारे लोगों की नजर में किया है। लेकिन ओवरऑल हमारे टारगेट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे टारगेट्स अभी भी मौजूद है 1,61,500 का, जो कि ये टॉप है लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट का जो मैंने शेयर किया है। वो एरियाज अभी भी मौजूद है। यहाँ से 1,500 को मार्केट जैसे ही ब्रीच करेगी अपसाइड पर, तो मार्केट अपने ये सप्लाई जोन को टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगी, जो कि 1,65,500 का ये जो एक गैप है पहले तो, और उसके बाद ये जो ब्लू कलर का बॉक्स है, इस बॉक्स की तरफ बढ़ेगी, जिसका स्टार्टिंग 167 से 169 तक का एक एरिया है, जिसको मार्केट टेस्ट करने की तरफ बढ़ेगी। तो ये एक बड़ा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, जो कि मैं समझता हूँ शेयर करना बड़ा इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ कंसोलिडेट करें अच्छे स्टॉक्स को, गुड फंडामेंटल कंपनीज जिनके हैं उनको जरूर कंसोलिडेट करें, कंसीडर करें उनको कंसोलिडेट करना अपने रिस्क को मैनेज करते हुए। आगे चलते हैं, मार्केट के हीट मैप की तरफ बढ़ते हैं। मार्केट का हीट मैप डिस्कस करें तो देख सकते हैं कि आज एक पोजीशन आप लोगों को नजर आएगी, जाहिर है गिरावट थी मार्केट में, तमाम ही सेक्टर्स के ऊपर असर आया, और मार्केट में मोस्टली जो है वो रेड जो में मार्केट नजर आई है, वही एक सूरत हाल। इसमें ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हम मार्केट समरी की तरफ चलते हैं, फिर इंशाल्लाह टेक्निकल एनालिसिस की तरफ चलेंगे। मार्केट समरी में देख सकते हैं कि ज्यादातर जो स्टॉक्स हैं वो रेड साइड के ऊपर हैं, कुछ पॉइंट साइड किए हैं, उनमें टीआरजी सर फहरिस्त है, इसके बाद अटक रिफाइनरी, यूनिलीवर, इसके बाद पाकिस्तान टोबैको, एच कार, आईबीएफएल, तारिक ग्लास वगैरह शामिल है। और माइनस साइड के ऊपर यानी कि पॉइंट स्वैप आउट करते हुए यूबीएल सर फहरिस्त, इसके बाद एफएफसी, एमसीबी, हपको, पीपीएल, ओजीडीसी, लकी, नेशनल बैंक, एंग्रो एच, बैंक अल अबीब सिस्टम, पीएसओ, मीजान, मारी, एचबीएल वगैरह शामिल है। पॉइंट्स वाइप आउट करने में, पॉइंट्स ऐड करने में जो सेक्टर सरे फहरिस्त रहे हैं, तो सबसे पहले ऐड करने में देखते हैं तो रिफाइनरी सरे फहरिस्त है, उसके बाद टोबैको, सिंथेटिक, मुदारबा, क्लोज एंड म्यूचुअल फंड्स, इसके बाद शुगर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स और लीजिंग कंपनीज पॉइंट्स ऐड करने में चल रहे थे। उसके बाद पॉइंट्स वाइप आउट करने में सरे फहरिस्त कमर्शियल बैंक्स, इसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पावर, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, इन्वेस्टमेंट बैंक्स वगैरह शामिल है। पूरी जो है वो लिस्ट है। सबसे ज्यादा वॉल्यूम की बात करें तो के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखे गए, इसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, सिनर्जी, फौजी सीमेंट, टीआरजी, पाक इलेक्ट्रॉन है, मैपल लीव है, नेशनल बैंक है, पीपीएल है, निषाद पावर है, और ऑनवर्ड्स पूरी जो है वो लिस्ट चले जा रही है। साथ ही साथ एक चीज बताता चलूं कि जो लोग हमारे साथ अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं या सर्विसेज लेना चाहते हैं ट्रेडिंग की या इन्वेस्टिंग की, वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666 5। व्हाट्सएप पर रब्ता करके तफसीलात हासिल कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा। आगे हम चलते हैं, दो स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, एक सर्ल और दूसरा नेशनल रिफाइनरी। दोनों बड़ी अच्छी कंपनीज हैं और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है दोनों कंपनीज के। आगे हम चलते हैं, सर्ल 83.24 पर इसकी क्लोजिंग है। मैं समझता हूँ बहुत अच्छे एरिया पर मौजूद है, डिमांड जोन के ऊपर ही ये जो है वो सपोर्ट लेकर अपनी आया है, और बहुत अच्छे डाइवर्जेंस के साथ इस वक्त मैं समझता हूँ कि नजर आया, जो कि बुलिश डाइवर्जेंस है। 67 से 72 तक का इसका डिमांड जोन था, लेकिन मैं समझता हूँ जहां पर अभी मौजूद है 83.24, यहाँ से यानी कि 80 के आसपास, 80 से 90 का जो एक पूरा एरिया है, ये बहुत अच्छा कंसोलिडेशन का ये 10 रुपए का पूरा एरिया है। इसको कंसोलिडेट करें, होल्ड करें, आगे जाकर ये अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ेगा, और सबसे पहले 90 क्रॉस करके 100, 100 का साइकोलॉजिकल बैरियर, एंड देन 109, 115 तक ये बढ़ने की दोबारा कोशिश करेगा, और अपनी जो हद है वो दोबारा बहाल करेगा। आगे हम चलते हैं नेशनल रिफाइनरी एनआरएल की तरफ। 322 रुपए की इसकी क्लोजिंग है, 322 रुपये 6 पैसे। अपना वही डिमांड जोन का एरिया इसने टेस्ट किया है और अपसाइड पर मूव हुआ है। इसके अंदर भी बहुत अच्छी बुलिश डाइवर्जेंस है। मैं समझता हूँ 322 रुपये थोड़ा सा डिप पे मिलता है, करंट लेवल्स पे मिलता है, जरूर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, इसके अंदर जरूर कंसोलिडेशन करनी चाहिए। एक बहुत बड़ा फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जिसका एरिया यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 350 से लेकर
चार, 450 तक का, ये इतना बड़ा पूरा इसका 75 रुपए का फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। ये कैंडल पे आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो है वो टेस्ट करने की तरफ दोबारा बढ़ेगा। मैं समझता हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जरूर इसको एक्यूमुलेट करें। जहां पर डिप पर मिलता है करंट लेवल से भी, तो जरूर इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।